जो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ, आपने देखा होगा कि वो पकड़े जा रहे हैं और जांच के उपरांत कठोर कार्रवाई होगी। गेहूं उपजाएंगे तो उसमें से कुछ दाना चिड़िया भी ले जाती है। हम पानी सप्लाई करेंगे तो कहीं पाइप लीक करता है, फिर उसको हम ठीक करते हैं। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो 99 बार चुनाव हार के वो किसी प्रकार के मुद्दे को उछाल रहा है। और जो अपराध करते हैं वो अपराधी पकड़े जाते हैं, उसको सख्त सजा दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी हैं। अभी मधुबनी आए हैं और काफ़ी दुखद खबर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी बताया है कि आपके जिला अध्यक्ष जो यहाँ पे रह चुके हैं इस संगठन के, उनका निधन हो चुका है। मैं सबसे पहले अपने पूर्व जिला अध्यक्ष श्रद्धेय राकेश मिश्र जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने 2 सत्र भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में और सुपौल सहित कई जिलों में जिला प्रभारी की भी भूमिका पार्टी के लिए अदा की है। आज उनके यहाँ नहीं रहने से अपूरणीय क्षति पार्टी महसूस कर रही है और उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो ये कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हुए हैं बकौल प्रधानमंत्री के रूप में, इसको लेकर के आप अपनी बातों को जन जन तक प्रेस के माध्यम से पहुंचाने के लिए आए हैं। ये 12 साल बेमिसाल रहा, लेकिन इस बीच में काफ़ी सारे आप लोगों ने माइलस्टोन भी स्थापित किया कि विदेशों में प्रधानमंत्री का इस तरीके से ये होना। उसके बाद इन 12 सालों में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार कई मुद्दों पर चूकी भी है? हम ये कभी नहीं कहते कि देश की जितनी ज़रूरतें हैं सारी पूरी हो गई है जी। इसीलिए तो हम भारत को समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, संकल्प है कि 2047 तक 140 करोड़ देशवासियों के सहयोग से हम भारत को एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प जो लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 2014 में जो सरकार बनी उसके बाद 2019 में उससे अधिक बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। 2024 में तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है देश के अंदर, और उनके द्वारा इस 12 साल में जो आज तक सबसे लंबे अवधि तक के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जिनका नाम दर्ज हुआ है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 12 वर्षों में विकास, विश्वास और जन कल्याण की यात्रा को आगे बढ़ाया है। जहां उन्होंने सांस्कृतिक पर्यटक के दृष्टि से काफ़ी विस्तार किया है सांस्कृतिक क्षेत्रों में पर्यटन का, वहीं वो लोक कल्याणकारी कार्य करके जनधन खाता के माध्यम से करोड़ों लोगों को खाता खुलवाकर और कोरोना के समय में उनको राहत पहुंचाने का काम किया। ऐसे कई अवसर हैं इस देश के अंदर जब सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने, एयर स्ट्राइक के माध्यम से हम देश की सुरक्षा पर किसी से समझौता करने का काम नहीं किया। लगा ये जो आप फहरिस्त दिखा रहे हैं इसमें बहुत काम हुआ, लेकिन आप लोग लगातार विश्वास जीतते रहे। इसका मतलब कई चीज़ों पे विश्वास पे भी उतरना है। विद्यार्थी रोष में है, अभ्यर्थी रोष में है और लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। क्या ये जवाबदेही बिहार सरकार और भारत सरकार को नहीं लेनी चाहिए? आप लोग जाते हैं देखने के लिए कि उस प्रोटेस्ट में कि बच्चे तैयारी भी करते हैं, तैयारी करने के बाद उसको परिणाम में मिलता क्या है? या तो प्रश्न पत्र लीक हो जाना या फिर परीक्षा में ही धांधली। जो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ, आपने देखा होगा कि वो पकड़े जा रहे हैं, वो उनकी सजा मिल रही है और अभी भी जो मामला प्रकाश में आया है उसकी जांच चल रही है और जांच के उपरांत कठोर कार्रवाई होगी और सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से
परीक्षा में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए पूर्णतः प्रयत्नशील ही नहीं है, सफलता भी हासिल करें। लेकिन कब तक इसको आप लोग रफू करते रहेंगे? देखिए, विद्यार्थियों के प्रति कोई संवेदना नहीं है? 140 करोड़ देशवासियों के साथ इस देश को लेकर हम चल रहे हैं, जहां युवा शक्ति हमारे लिए इस देश की ताकत है और सबसे अधिक युवाओं वाला देश भारत है। हमने बिहार में केवल 1 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने का निर्णय 25 से 30 में लिया है और उसको पूरा भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार युवाओं के लिए काम भी कर रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हमारा श्रम संसाधन विभाग भी और कौशल विकास रोजगार विभाग भी लगातार प्रशिक्षण देकर कौशल विकास करके युवाओं को हम उस योग्य तराश रहे हैं जैसा यहाँ के उद्योगपति चाहते हैं। तो उनके अनुसार हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाह रहे हैं। ये लगातार काम हो रहा है। तो पर भी तो लीक ही हो रहा है। अरे भाई, जो काम करेगा, आप गेहूं उपजाएंगे तो उसमें से कुछ दाना चिड़िया भी ले जाती है, कुछ नुकसान भी होता है, उसके बाद जितना हम हासिल करते हैं वो हमारी उपलब्धि होती है। तो किसी काम के करने में हम पानी सप्लाई करेंगे तो कहीं पाइप लीक करता है, फिर उसको हम ठीक करते हैं, लेकिन हम कितना सप्लाई देते हैं ये सुनिश्चित करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जवाबदेही तो लेनी चाहिए ना मंत्री जी, बिहार सरकार को भी लेनी चाहिए। सरकार जवाबदेही लेकर काम कर रही है, इसीलिए तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ देते। क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे को उछालकर वो लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। लेकिन जनता को पता है कि केवल नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है इस देश के अंदर जो सीधे 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचा रही है और उसके कृषि कार्य के लिए किसान सम्मान निधि दे रही है। इस प्रकार के अनेक योजना से जो गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हुई है, हम लगातार काम करके उसका विश्वास अर्जित कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो 99 बार चुनाव हार के वो इसी प्रकार के मुद्दे को उछाल रहा है। मात्र 2 सवाल है आपको यहाँ से। हम इसीलिए जब जनता का विश्वास नहीं होता तो 75% भारत के भूभाग में एनडीए जनता की सेवा कर रही है, अर्थात एनडीए की सरकार है। तो ये तभी संभव हुआ है जब हम लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है। होनी चाहिए, लगातार क्राइम भी बढ़ रहा है। आप लोग कह रहे हैं 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो है वो पकड़ लिया जाएगा, और खास करके बीजेपी का कहना है कि अब बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा, लेकिन क्राइम तो हो रहा है। 307 बना हुआ है धारा, 302 बना हुआ है धारा पहले का, अब तो उसका नया हो गया 109 और कितना। तो उसके अंदर अपराध होते रहे हैं इसलिए बना हुआ है। तो अपराध होगा, लेकिन आज संगठित अपराध नहीं है और जो अपराध करते हैं वो अपराधी पकड़े जाते हैं, उसको सख्त सजा दी जाती है। ये इस सरकार के सुशासन का काम है और स्पीडी ट्रायल चलाकर भी हम फिर से सजा देने का काम शुरू कर दिया है। लालू यादव के परिवार में अभी एक कंगन का मैटर हुआ है कि कंगन दिखाया गया है छोटू छलिया की तरफ से कि उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें हीरे का कंगन ऐसा करके दिया गया। अगर दिया है तो उसका उस व्यक्ति को जहां से परचेज हुआ है उसका रसीद भी दे देना चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है, सही है बात में सच्चाई? इस सब विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो लोग उठाते हैं उनसे पूछ। इस पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि हीरा का है कि डुप्लीकेट कंगन दिया, ये सार्वजनिक करने का विषय नहीं है। और अगर आपने सार्वजनिक किया है तो सार्वजनिक रूप से उसकी सफाई दीजिए। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी थे। इन्होंने तमाम बातों को लेकर के लाइव सिटीज पर अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।